दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के दिफाई माहिदों का और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत सुपर पावर बनने जा रहा है। दोस्तों भारतीय वजारत ख़ारजा अपने बयान में कह चुकी हैं कि पाकिस्तान से मुस्तकबिल में मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं दे रहे। मालूम नहीं ये बयान किस हालत में जारी हुआ, क्योंकि तकब्बर का नशा शराब से कहीं ज़्यादा होता है जो भारत के सर चढ़ कर बोल रहा है। भारत के जर्नैल हर 10-15 रोज़ बाद ये ऐलान दोहराते दिखाई देंगे कि भारत आलमी और चीन के बराबर की ताकत बन चुका है। इस बुनियाद पर वो अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप का तकाजा भी करने लगे हैं। अमरीकी आशीर्वाद के सहारे शायद भारत ने ख़ुद को असले के ढेर में तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारत की अफवाज में स्पिरिट और तरबियत की सख्त कमी है। सवाल ये है कि अगर आपकी अफवाज इस काबिल नहीं कि जदीद असले को इस्तेमाल कर सकें तो फिर ये असला किस काम का होगा। दोस्तों भारतीय हुकूमत ने एक बार फिर इंडियन एयर फोर्स के लिए 110 जदीद तरीन सिंगल इंजन मल्टी रोल जंगी तैयारे ख़रीदने का ऐलान किया, जिस पर 20 अरब अमरीकी डॉलर या 125,000 करोड़ भारतीय रुपए या 20 खरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद लागत आएगी। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा दिफाई सौदा होगा, जिसकी मालियत इसके कुल सालाना बजट के निस्फ के बराबर है। दोस्तों इस ज़िमन में भारतीय हुकूमत की जानिब से 6 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भेज दी गई है, जिन तैयारों के हसूल पर गौर किया जा रहा है। इनमें फ्रांसीसी साख्ता राफेल, रूसी साख्ता मिग 35, अमरीकी साख्ता F-16 और FA-18, स्वीडिश साख्ता साब ग्रिपन और यूरोपीय साख्ता यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं। दोस्तों भारत की जानिब से अपने पुराने लड़ाका तैयारों को जदीद तरीन जंगी तैयारों से बदलने की कोशिशें गुज़श्ता 2 दहाइयों से जारी हैं, मगर इस मकसद में इसे ताहाल सिर्फ जुज़वी कामयाबी ही हासिल हो सकी है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया के पुराने रूसी साख्ता मिग 21 और मिग 27 तैयारों पर मुश्तमिल 11 स्क्वाड्रन अब अज़कारे रफ्ता हो चुके हैं और इनकी जगह नए और जदीद तरीन तैयारे हासिल करना वक़्त की अहम ज़रूरत है। भारतीय फ़ज़ाइया के पास इस वक्त 31 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें से हर एक 18 तैयारों पर मुश्तमिल है, जबकि भारतीय दिफाई माहिरीन का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका ख़तरे से निपटने के लिए इंडियन एयर फोर्स के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन मौजूद होने चाहिए। भारतीय फ़ज़ाइया के पास मौजूद लड़ाका तैयारों की तादाद 600 से भी कम है, जबकि पाकिस्तान के पास 400 और चीनी फ़ज़ाइया के पास 1500 से ज़ायद लड़ाका तैयारे मौजूद हैं। भारत ने सन 2001 में फ़्रांस से 126 मेराज 2000 तैयारों के हसूल का समझौता किया, जो सन 2005 में हुकूमत ने ख़त्म कर दिया और तैयारों के हसूल के लिए नया ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया। सन 2012 में फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे का इंतखाब किया गया, लेकिन माहदे पर दस्तखत ना हो सके। सन 2016 में भारतीय हुकूमत ने ये टेंडर भी मनसूख कर दिया। अलबत्ता फ्रांसीसी हुकूमत से बराह रास्त एक माहदे के तहत 36 राफेल तैयारे खरीद लिए गए। इसी साल भारतीय फ़ज़ाइया ने एक बार फिर नए जंगी तैयारों के हसूल की कोशिशों का आगाज़ किया। ताहम वज़ारत दिफ़ा ने स्वीडन के ग्रिपन और अमरीकी F-16 में से किसी एक तैयारे के इंतखाब की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद एक मरतबा फिर इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। दोस्तों भारत के तोसीब पसंदाना अज़ाइम किसी से डिके छुपे नहीं। वो अरसा दराज से इलाकाई सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और इसकी ताबीर पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने जंगी अज़ाइम पूरे करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा असला ख़रीदता है। अदाद व शुमार के मुताबिक भारत ने जो असले से मुतल्लिक़ अपने 60 से 70% ज़रूरियात गैर ममालिक से पूरी करता है, सिर्फ गुज़श्ता 4 बरस के दौरान 125,000 करोड़ रुपए हथियारों के हसूल पर खर्च कर डाले। दोस्तों भारत हर वक्त बालादस्ती के चक्कर में रहता है, जिससे जनूबी एशिया में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और अमेरिका की सरपरस्ती इसको ख़राब से ख़राब तर कर रही है। एक तरफ भारत का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है और दूसरी तरफ उसकी मुसल्लह अफवाज तरबियत और एहतियात करने में कमज़ोर हैं, जो भारत के लिए बड़े हादसे का सबब बन सकता है। वो खित्ते के अमन को मुकम्मल तबाह करने के दर पे है। इन तमाम बातों के बावजूद पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं। पाकिस्तान भारत के नापाक अज़ाइम
اور اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت چین پاکستان اقتصادی راہداری کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، مگر پاکستان اس کے لیے عملی اقدامات کر رہا ہے، حتی الامکان اس کو مضبوط بنا رہا ہے۔ پاکستان نے ایک مال بردار جہاز روانہ کرنے کا اعلان یہ دیکھنے کے لیے کیا کہ بھارت کا اس پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے، اور اس کا مناسب انتظام پہلے سے کر لیا۔ چنانچہ بھارت نے ایک آبدوز اس راہداری کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھیجی۔ اس کی آبدوز پانی سے اوپر آئی تو ہمارے جہاز اس کو حصار میں لینے کے لیے موجود تھے۔ 3 روز تک اس آبدوز کو قید رکھا گیا، پھر اس آبدوز کو جانے دیا گیا۔ یہ بھارت کی بڑی ناکامی تھی۔ سن 2014 میں نریندر مودی کی زیر قیادت بننے والی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے جب ہندوستان میں مینوفیکچرنگ صنعت کو فروغ دینے کے لیے میک ان انڈیا کا نعرہ لگایا تو اس پالیسی میں ڈیفنس پروڈکشن کے شعبے کو بھی شامل کیا گیا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو بھارت کی دفاعی پیداوار کی صنعت میں سرمایہ لگانے کے لیے راغب کیا جانے لگا۔ اس مقصد کے لیے بھارت میں ہر 2 سال کے بعد ہونے والی سامان حرب کی نمائش ڈیفنس ایکسپو میں بھی ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی گئی۔ 10ویں ڈیفنس ایکسپو سن 2018 بھارتی ریاست تامل ناڈو کے دارالحکومت چننی، جسے پہلے مدراس کہا جاتا تھا، کے نواں میں 11 تا 14 اپریل منعقد ہوئی۔ اس نمائش کے لیے سلوگن بھارت دفاعی پیداوار کا ابھرتا ہوا مرکز منتخب کیا گیا تھا۔ نمائش کا مقصد بھارت میں تیار ہونے والے اسلحے اور متعلقہ آلات کی پبلسٹی کرنا اور بیرونی خریداروں سے آرڈرز حاصل کرنا تھا۔ بھارت کے علاوہ متعدد دیگر ملکوں کی کمپنیوں نے بھی اس نمائش میں حصہ لیا۔ ڈیفنس ایکسپو سن 2018 میں 670 کمپنیوں نے اسٹال لگائے، جن میں سے 150 غیر ملکی کمپنیاں بھی شامل تھیں۔ اس نمائش کے دوران بھارتی فوج کی جانب سے مختلف طیاروں، ہیلی کاپٹروں، ٹینکوں اور آبدوزوں کی کارکردگی کے عملی مظاہرے پیش کیے گئے۔